हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का रोजबोर्ड एकेडमी में बहुत 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 स्वागत है। आज से हम अपनी मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो सभी लोग, बोर्ड पर हमने चैप्टर्स लिख रखे हैं पहले से ही। ये सभी चैप्टर्स आप मेरे साथ पढ़ेंगे। सभी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, कोई भी कहीं भी कमी नहीं रहेगी। तो एक और बार मैं आप सभी का बहुत 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 अपने दिल से स्वागत करता हूं अपनी रोजबोर्ड एकेडमी में। और हमारी टीम आपके लिए बहुत सी क्लासेस लाती रहेगी, जैसे साइंस है, इंग्लिश स्पीकिंग है और भी बहुत सारी हैं। जैसे कि मैं अपनी मैथ की क्लासेस लेकर के आया हूं। तो हम सबसे पहले मैथमेटिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे और हमारा पहला चैप्टर कौन सा होगा, ये सब हम डिस्कस करते हैं। और जैसा कि तुम जानते हो, मैथमेटिक्स में सबसे पहले ज्यादातर सभी टीचर्स स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम होगा। तो उसके बाद में नंबर सिस्टम को क्लियर करने के बाद हम अपने अगले चैप्टर पर जाएंगे, जो हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसे हिंदी में लासा और मासा के नाम से जानते हैं, उसे क्लियर करेंगे। उसे क्लियर करने के बाद में ज्योमेट्री, ज्यामिति, जिसे हिंदी में ज्यामिति कहते हैं, ज्यामिति पढ़ेंगे। उसे क्लियर करने के बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं, उसे करेंगे। उसे करने के बाद मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति को भी पढ़ने के बाद हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। ठीक है बच्चों। उसे करने के बाद में हाइट डिस्टेंस आता है। हाइट डिस्टेंस करेंगे हम अपना। हाइट डिस्टेंस करने के बाद अलजेब्रा, बीजगणितीय प्रश्न होंगे हमारी। एवरीथिंग हम तुम्हें अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। इन सब की हमारी पीडीएफ नोट्स जो होंगे, जो कि पीडीएफ के रूप में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। वो हमारे हाथों द्वारा खुद बनाए हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा हम पढ़ाएंगे वही सिर्फ हमारे नोट्सों में प्राप्त होगा आपको। आगे देखते हैं स्टैटिक्स, सांख्यिकी। उसके बाद में आता है हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जिसे इसमें हम अपने पहले चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहा हूं। करते हैं स्टार्ट। सिर्फ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है। सबसे पहले हम हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसे स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नाम से ही देख सकते हैं नंबर सिस्टम किस चीज। नंबर सिस्टम मतलब हमारा पूरा चैप्टर ये जो है नंबर्स को जानने में ही निकलेगा। ये सारा का सारा जो चैप्टर है हमारा, वो नंबर्स के ऊपर ही है टोटल। इसमें सिवाय नंबर्स के कुछ नहीं होता। पूरा चैप्टर नंबर्स पे डिपेंड है। अगर आपको नंबर्स के बारे में फुल नॉलेज है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नंबर सिस्टम में। तो हम सबसे पहले नंबर मतलब देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है नंबर्स में, ऐसा कुछ जानते हैं। पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्गीकरण। नंबर्स का मतलब
संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं हम। संख्याओं का वर्गीकरण हम 3 जगहों पे करते हैं। नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नंबर फर्स्ट जो होता है हमारा, वो होते हैं हमारे रियल नंबर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जिनके अंदर हमारे माइनस इंफिनिटी से लेकर डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक के सभी नंबर आते हैं। माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सभी नंबर्स आते हैं, उन्हें हम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने जितने भी नंबर्स बताए -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव में लें, बीच में न्यूट्रल 0 लें, और उसके बाद में हम +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक ले, ये सभी हमारे क्या हैं? रियल नंबर हैं। इसके बाद में हमारी दूसरा टाइप आता है और तीसरा नंबर। ठीक है, दूसरा आता है हमारा इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या, और इनको बोलते हैं हम सम्मिश्र। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारी आती हैं नंबर सिस्टम में रियल नंबर, उसके बाद में आते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर, दूसरे आते हैं हमारे दूसरे इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, तीसरे आते हैं सम्मिश्र संख्याएं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर में आप देखोगे क्या आता है, कैसा होता है, ये भी देख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं हमारे, देखते हैं। जैसे √-2, √7 सॉरी, √-8, और भी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं इमेजिनरी नंबर्स के। आप देखेंगे, आप कहेंगे कि √-1 साहब ने ये क्यों लिखा है, इसमें इमेजिनरी जैसा क्या है, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, इसमें इमेजिनरी क्या है। देखेंगे, इमेजिनरी हमारे वो नंबर्स होते हैं जो, जैसे आप देखेंगे √-2 को जब हम रूट से बाहर लेंगे तो ये 2 आइटा के रूप में बाहर निकल करके आता है। जब ये आइटा जो है, इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म जो होती है, ये होती है इमेजिनरी। क्या होती है? इमेजिनरी। ये आइटा जिस भी नंबर के साथ में जुड़ जाता है वो नंबर इमेजिनरी हो जाता है। और देखेंगे, आप कहेंगे कि आपने ये √-2 को इमेजिनरी बता दिया, तो रूट तो क्या √2 इमेजिनरी नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, और जब ये बाहर आएगा तो ये नेगेटिव, सॉरी इमेजिनरी आइटा इसके साथ नहीं जुड़ेगा, इसलिए इमेजिनरी नहीं है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे
-7, इसके साथ भी आइटा लगेगा। √-8 है, इसके साथ भी आइटा लग जाएगा, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। लेकिन जैसे आप और भी देखेंगे, ये √8 है, अगर हम √8 को बाहर लेंगे तो क्या आता है हमारा, √8 नहीं लेकर के हम फोड़ लेते हैं, तो फोड़ लेते हैं, इसे बाहर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, नहीं होगा, 2 की पावर 2 लिखते हैं, और इसकी रूट की पावर होती है 1/2 होती है, इससे क्रॉस हो जाएगा, जब क्रॉस होगा बाहर क्या आएगा 2। इसी तरीके से हमारी जो रूट में सभी संख्याएं जो नेगेटिव ली जाएंगी वो सभी क्या होंगी, इमेजिनरी। ये समझ में आया? मेरे हिसाब से ये सभी के समझ में आ गया होगा। आगे हम समझेंगे तीसरा पार्ट क्या होता है इमेजिनरी, सॉरी संख्याओं के वर्गीकरण में क्या होता है। थर्ड पार्ट होता है हमारा थर्ड पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे आते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र से ही आप समझ रहे होंगे, जैसे सभी मिश्र मतलब सभी संख्याएं एक ही जगह पर, उन्हें बोलते हैं सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐड करते हैं a + b, जैसा कि मैंने ये लिखा a + आइटा b, इससे आपको क्या पता चलता है? इससे मेरे हिसाब से आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर a जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है, और आइटा b क्या है, वो एक इमेजिनरी नंबर है, और इन दोनों का योग, इसका मतलब तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब दोनों जुड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, सम्मिश्र संख्या। क्या प्राप्त होगा, सम्मिश्र संख्या। तो इसमें और तो कोई बोलने वाली वैसे बात ही नहीं है। इसी से पता चलता है हमें कि इससे हम सम्मिश्र संख्या क्यों बोलते हैं। जैसे कि ये वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं हैं, इन दोनों को एक जगह पर जोड़ दिया जाए या गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या प्राप्त होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हम एग्जांपल में और एक दो लिख के दिखा देते हैं, जैसे 2 प्लस और लिखे -2 -2 √-2, ठीक है। इसे लिखेंगे, इसे बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 आइटा हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से इन सबको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में ये हमारे संख्याओं का वर्गीकरण तो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमारे अब जैसे बहुत सारे और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे रियल नंबर है। रियल नंबर का भी वर्गीकरण कई जगह, 2 जगह पर होता है। रियल नंबर का वर्गीकरण हमारा होता है 2 जगह पर, उसे भी हम करेंगे। वो हमारा सबसे पहला रियल नंबर का वर्गीकरण करेंगे। नंबर 1 यहाँ पर करेंगे, नंबर 1 यहाँ करेंगे, 2 वहाँ करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा यहाँ पर डेसिमल। डेसिमल में क्या होता है, दशमलव। नंबर लिखो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल भी लिख लो, 10, ठीक है। ये क्या है, दशमलव। दशमलव क्या होता है, दशमलव ये हमारा डेसिमल। और दूसरा होता है हमारा इंटीजर। कौन सा, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है। क्या होता है, पूर्णांक, ठीक है। सबसे पहले हम डेसिमल को देखते हैं। डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल को भी हम 2 जगह पर देखते हैं। नंबर 1 हिंदी में बोले तो शांत दशमलव, और नंबर 2 अशांत, ठीक है। शांत दशमलव कौन से होते हैं हमारे, शांत दशमलव हमारा वो होता है जो, जैसे हम किसी भी संख्या में किसी भी दूसरे संख्या से भाग देते हैं तो वो पूर्ण रूप से
सॉरी जो भी एंड में जाकर के पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, भागित हो जाए, डिविजिबल, जो संख्या दूसरी संख्या से डिविजिबल पूर्ण रूप से हो उसे शांत दशमलव कहते हैं। और अशांत दशमलव जो भी दूसरी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। जैसे हम लिखें यहाँ पे जो ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। जैसे कि हम एग्जांपल में लें तो 2/3 लेते हैं। 2/3 में हमारा, सॉरी 2/3 नहीं, 2/3 तो हुआ नहीं, 2/5 लेते हैं। 2/5 लिया तो 2 पॉइंट लगाते हैं, 0.5। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? सॉरी गलती हो रही है, आज पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से डिविजिबल है इस संख्या से, तो ये क्या है? हमारा शांत दशमलव मतलब टर्मिनल नंबर है। ठीक है, सॉरी टर्मिनेटिंग, क्या है ये? टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव जो कि पूर्ण रूप से उसे क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। ठीक है, हमारे अशांत दशमलव में जैसे कि हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम 1/3 इक्वल टू पॉइंट लगाते हैं, 0 हो जाता है, 3 इसमें हमारा ये चलता ही रहेगा। इसमें भी हमारी दो कंडीशन और आती हैं। इसे हम जैसे ये चल रहा है आप देख सकते हैं लगातार, ये डिवाइड कभी भी खत्म नहीं होगा। इसे हम अशांत दशमलव जैसे इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हमेशा ऐसे 3 चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म ना हुआ। जो पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। तो दोस्तों आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे हम कल देखेंगे। और मेरी गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू फॉर दिस। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारी गलतियों को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके लिए धन्यवाद।